बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं दरख्वास्त लिखने का सही तरीका। अगर आप इसी तरीके से दरख्वास्त पेपर में लिख के आएंगे तो हमारी गारंटी है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। किसी की जरूरत नहीं होगी कि कहीं से आपका कोई एक नंबर भी काट ले। तो इस तरीके को गौर से समझें और इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस साइड पे देखें, ये ऐसा तरीका है जो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स पेपर में कट जाएंगे, पूरे नंबर नहीं आएंगे। अब इसमें कहां पे कौन सी गलती की जा रही है वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे और फिर उसका सही तरीका भी बताएंगे। तो उस सही तरीके से आप लिख के आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी दरखास्त जब आप लिखते हैं तो फिर पहली लाइन में आप लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल, एंड कर देते हैं, या फिर कुछ बच्चे आगे शहर का नाम लिख देते हैं। अब इस तरह से अगर आप ये पहली लाइन लिखेंगे ना तो आपका एक नंबर यहीं पे कट जाएगा, एक नंबर यहीं पे कट जाएगा। सर जी कहां पे गलती है? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बखिदमत जनाब, जब आपने जनाब लिख दिया ना तो फिर प्रिंसिपल के आगे ये जो साहब का वर्ड लिखा गया ये नहीं लिख सकते। प्रिंसिपल के साथ दो दफा आप मुखातिब नहीं हो सकते और इतनी इज्जत नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो जनाब जब आप लिखेंगे तो फिर आप साहिब नहीं लिखेंगे, और अगर आप जनाब नहीं लिखते तो फिर आप साहिब लिख दें। सही है, तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है ना, और प्रिंसिपल के नाम के साथ तो वैसे ही जनाब और साहिब दोनों नहीं आ सकते। फिर उसके बाद देखें यहां पे भी कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी यूज नहीं किया गया, तो यहां पे भी कुछ ना कुछ आना है। फिर आगे गवर्नमेंट हाई स्कूल और फिर इसके आगे देखें फुल स्टॉप लगाया गया। तो इस तरह से लिखने से एक नंबर कट जाएगा। तो फिर सही तरीका क्या है पहली लाइन को लिखने का, वो जरा इस साइड पे देखिएगा, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, फिर आगे देखें कॉमा। अब देखें जनाब लगाया तो फिर साहिब ने लगाया, प्रिंसिपल बस। ठीक है, अगर जनाब नहीं लगाया तो फिर साहिब लगा दें। उसके बाद कॉमा, फिर आगे गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब यहां पे भी गौर से सुन लें कि यहां पे आपने किसी भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं लिखना, किसी भी और इदारे का, सिर्फ गवर्नमेंट का ही लिखना है। याद रख ले, तो गवर्नमेंट का नाम आना चाहिए यहां पे। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर आगे देखें कॉमा, और फिर आगे अपना शहर का नाम भी लिख सकते हैं, और यहां चाहें तो आप अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अब डैश उसके आगे शहर के बाद आपने यहां पे सकता या डैश का सिंबल भी यूज कर देना है। तो इस तरह से अगर आप ये पहली लाइन लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पे एक नंबर उसी वक्त मिल जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब आ जाए अगली लाइन में। अगली लाइन में याद रखिएगा उन्वान। अब उन्वान के फौरन बाद ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहां पे इक्वलिटी का यानी कि इस तरह से बराबर का साइन इस्तेमाल करते हैं। ये गलती है, ये भी आपने नहीं करना। फिर दरखास्त बराए फीस मुआफ़ी के बाद यहां पे देखें ये वाली इलामत यूज कर लेते हैं, तो ये भी यहां पे यूज करना गलत है। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो एक नंबर आपका यहां से भी कट जाएगा। सही तरीका क्या है, ये उन्वान, फिर आगे ये वाली इलामत यूज करेंगे, और फिर उसके बाद दरखास्त बराए फीस मुआफ़ी, कोई भी दरखास्त जो टाइटल होगा आपका उन्वान होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और फिर उसके फौरन बाद यहाँ पे ये वाली इलामत यानी कि जिसको सकता या डैश आप बोल सकते हैं, तो ये वाली इलामत आप यूज करेंगे। और बेहतर यह है कि आप नीचे बारीक सी लाइन लगा दें, इससे शीट पे खूबसूरती भी आएगी और पैटर्न भी बड़ा जबरदस्त बनता जाएगा। सही है जी। तो ये है दूसरी लाइन को लिखने का तरीका। इस तरह से लिखेंगे तो एक नंबर डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे उसी वक्त मिल जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है डियर स्टूडेंट्स जनाब आला, क्योंकि इस पे खड़ी जबर आ गई है। तो जनाब आला अगर इस तरह से लिखेंगे ना तो ये तरीका गलत है। इस तरह से लिखने से आपका एक नंबर और कट जाएगा। तो इसके ऊपर या तो ये वाली इलामत यूज करें या फिर ये वाली हटा दें, सिर्फ ये वाली यूज करें। और ये वाली यूज करेंगे तब भी गलत माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो नंबर दे देते हैं, अक्सर टीचर दे देते हैं। तो अब ये तरीका गलत है, इसको आला नहीं है, ये आली है। तो इसको सही तरीका है ये लिखने का, जनाबे आली, छोटी ये है, जनाबे आला नहीं पढ़ना इसको, जनाबे आली। फिर उसके बाद ये वाली इलामत यूज करेंगे, मुखातिब हो रहे हैं ना। तो इस तरह से एक साइड पे आके, राइट साइड पे, पेज के राइट साइड पे आके लिखेंगे तो इससे खूबसूरती बढ़ेगी। चाहे तो आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका, बेहतर, उम्दा ये है कि आप इसको राइट साइड पे आके लिखें। क्लियर जी। उसके बाद यानी कि इसको लिखने में भी आपको यहां पे एक नंबर और मिल जाएगा, 3 नंबर यहां पे आपके हो गए पूरे। अब जैसे ये जनाब आली एंड करेंगे ना, उससे नीचे वाली लाइन बिल्कुल उसके नीचे आगे से स्टार्ट करना है, उसके बिल्कुल नीचे आगे से, नीचे से नहीं, उसके नीचे एंड होते ही फौरन आगे से आपने स्टार्ट करना है। गुजारिश है कि इस तरह से फिर आगे नफ्स मजमून आप लिख देंगे।
अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा, गुजारिश है कि, अब देखें इन तीन लफ्जों के बीच में गैप कितना है, सेपरेशन कितनी है। इतनी सेपरेशन रखें, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो। इस तरह से लिखेंगे तो खूबसूरती भी बढ़ेगी, नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना, ये देखें मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज करें गुजारिश है कि, आगे फिर इस तरह से आप चलते रहे। अब देखें इन तीन लफ्जों में गैप नहीं है, तो ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा शीट पे। और अगर ज्यादा गैप डाल देंगे, जैसे यहां पे लिख देते हैं गुजारिश है कि, अब ये भी बुरा लग रहा है। तो ये तरीका भी डियर स्टूडेंट्स से सही नहीं है। बस इतना गैप रखें कि ना वो बुरा लगे ना अच्छा लगे, बल्कि खूबसूरत लगे। तो देखिए ना ज्यादा गैप है ना ही कम है, बस ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह से आपने नफ्स मजमून लिख देना। सर कितनी लाइन होगा, 8 लाइनों से कम नहीं होनी चाहिए। पेज के ऊपर 8 लाइनों से कम लाइनें नहीं लिखनी। इस तरह का अगर आपके पास पेज है ना डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से, तो एक पेज पे आज आपकी दरखास्त बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में नफ्स मजमून के साथ 8 लाइनें पक्की होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए 1-2, कम नहीं होनी चाहिए इससे। या फिर अगर 8 नहीं हो रही तो फिर आप अगले पेज के हाफ पेज तक जा सकते हैं, इससे मसला नहीं है। कोशिश करें एक पे आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, उससे जरा खूबसूरती भी बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो ये आपने यहां पे याद रख लेना है। और फिर ये नफ्स मजमून लिखने के यहां पे 5 नंबर होंगे और इसी तरतीब से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं जी आगे। जब आपने नफ्स मजमून लिख लिया, फिर देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि अल आरिज लिख दें। अगर आप अल आरिज लिखेंगे ये भी गलत है, कुछ नहीं लिखना। यहां पे जैसे नफ्स मजमून एंड हो, उसके फौरन बाद आपने लेफ्ट साइड पे, पेज की इस साइड पे आके आप लिख देना आपका ताबे फरमा या फरमा बरदार, बस। और ये भी नहीं करना आपका शागिर्द या आपका प्यारा बेटा, इस तरह से फिर नीचे नाम लिख दें, फिर उसके नीचे तारीख लिख दें। इस तरह से कुछ भी नहीं करना। ये करेंगे ये भी गलत है, आपका नंबर यहां से भी एक कट जाएगा। सही तरीका है जैसे नफ्स मजमून एंड हो, आपका ताबे फरमा या फरमा बरदार, फिर अलिफ बे जीम। अब यहां पे याद रखिएगा, यहां पे कोई फुल स्टॉप डैश नहीं आना, कॉमा नहीं आना। हाँ अलिफ के बाद आप ये सकता है या डैश, फिर उसके बाद बे, फिर डैश, फिर जी। और चाहे तो यहां पे कॉमा भी यूज कर सकते हैं ऐसे, लेकिन दोनों नहीं, या तो कॉमा यूज करें या फिर ये डैश यूज करें। तो ये है सही तरीका। जब आप ये लिखेंगे इस तरह से एंड पे आके, तो फिर आपको 1 नंबर यहां से और मिल जाएगा। अगली बात जरा गौर से सुनिएगा, इसी जो आपका ताबे फरमा जिस लाइन पे लिखा होगा, इसी लाइन के ऊपर रहते हुए बिल्कुल राइट साइड पे आके आपने तारीख लिखनी होगी। और ये भी बात आ रही है इस तरह से लिखनी है। फिर आगे ये वाली इलामत, फिर आगे 4 मार्च 2025 और साथ में ईस्वी का सिंबल। इसी तरीके से लिखेंगे। हाँ डेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे ये आ गया 4, फिर आ गया आगे मार्च, और फिर आ गया 2025 और ये आगे इस तरह से लिख सकते हैं। और सन का सिंबल भी अगर आप यहां पे यूज कर दें तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तब भी गलती नहीं मानी जाएगी, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल ये चीज इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, तो यहां पे आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। इस चीज का भी 1 नंबर है, लेकिन शर्त है कि आप इसी लाइन के ऊपर रहते हुए बिल्कुल राइट साइड पे आके, इसके बिल्कुल नीचे, जनाब अली के नीचे यहां पे आके लिखेंगे इस तरह से, तो आपका 1 नंबर यहां पे भी ऐड हो जाएगा। ये है सबसे उम्दा बेहतरीन तरीका, इससे अच्छा तरीका नहीं है। इस तरह पेपर में लिख के मैं देखता हूं कि कौन आपका 1 नंबर भी कहीं से काटता है। ठीक है जी, तो ये है डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास सही तरीका। अब मार्क्स ऐड कर ले, 3 नंबर ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 + 5 10। तो इस तरह से आपको दरखास्त लिखेंगे तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज क्लियर होगी। इसको आप जरूर फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।